नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती और इजी लर्निंग विथ अमन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम इस आइसोमेट्रिक व्यू का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं, जिसके आपको डायमेंशंस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए मैं एक बार आपको डायमेंशंस बता देता हूँ। 96 mm इसकी चौड़ाई है, 60 mm इसकी लंबाई है और टोटल 50 mm इसकी ऊंचाई है। फिलहाल आप इस इमेज में अगर ध्यान से देखेंगे तब आपको 50 mm की ऊंचाई नज़र आएगी। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। इस जगह पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 10 mm और एक 10 mm यानी कि टोटल 20 mm की ऊंचाई यहाँ तक मिल गई। इसके बाद यहाँ से आप यहाँ आओगे तो ये जो आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, जो कि आइसोमेट्रिक व्यू में एक इलिप्स नज़र आएगा, असल में वो एक सर्कल है। उस सर्कल के सेंटर से यहाँ तक की दूरी 30 mm है। कैसे है 30 mm? क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 30 mm। यहाँ पे आपको ये डायमेंशन शो किया गया है, इसका रेडियस है 30 mm। तो 30 mm यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी 30 mm होगा। तो 20 यहाँ से यहाँ तक प्लस 30 यानी कि टोटल 50। इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल हाइट है वो 50 mm है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। 96 mm इसकी चौड़ाई, जो फ्रंट से हम देखते हैं तो हमें चौड़ाई नज़र आती है, 60 mm इसकी लंबाई और टोटल 50 mm इसकी ऊंचाई है। ये ऑब्जेक्ट, ये आइसोमेट्रिक व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एक सर्कुलर होल नज़र आ रहा है जो यहाँ से सीधे अंदर की ओर जाएगा और कई सारे आपको सेमी सर्कुलर कटआउट्स यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अब इस ऑब्जेक्ट को आगे देखते हैं और इसका बनाते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो तीनों व्यूज़ की पोजीशन होगी वो आपको फ़िलहाल यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो चलिए सबसे पहले इसका फ्रंट व्यू हम बनाते हैं और फ्रंट से देखने पे जो हमें दिखता है उसे हम शेड कर लेते हैं। तो फ्रंट से देखने पे जो एरिया हमें नज़र आने वाला है उसे हमने शेड कर लिया है, जो कि ये पूरा एरिया है और ये सर्कुलर पार्ट भी इसमें शामिल है। ध्यान रहे यहाँ पे जो एरिया है वो एक सर्कुलर होल है, इसीलिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वो नज़र भी नहीं आएगा, सिर्फ ये कुछ एक रिंग की तरह नज़र आएगा। तो फ्रंट से देखने पर जो हमें डायमेंशंस नज़र आते हैं उसमें शामिल है ये 96 mm की चौड़ाई इस ऑब्जेक्ट की और ऊँचाई 50 mm की। अब जो ये 96 mm की जो चौड़ाई है ये 3 हिस्सों में बटी हुई है, एक 60 mm और एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। इन दोनों हिस्सों की लंबाई यहाँ पे दी नहीं गई है, तो इसे हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस जगह पे एक कटआउट है, यानी कि कुछ इस प्रकार से काटकर इसे निकाला गया है। इमेजिन कीजिए कि ये इस प्रकार का एक दीवार थी यहाँ पे, जिसे हटाकर एक छत जो है ये यहाँ पे एक छत की तरह इसे बना दिया गया है, जिसका एक खंभा इधर और एक खंभा इधर है और बीच में ये एक पीछे की तरफ ये एक दीवार आपको नज़र आ रही है। तो जब आप इधर से देखोगे तो आपको ये दीवार नज़र आएगी। सेम सिचुएशन इस तरफ भी होगा, यानी कि एक दीवार यहाँ पे और एक दीवार यहाँ पे नज़र आएगी। तो वो दीवार को भी हमें फ्रंट व्यू में बनाना होगा। अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, उस दीवार की लंबाई कितनी होगी। ये जो यहाँ से यहाँ दीवार बनी है और जो इस लाइन की लंबाई है दोनों सेम होगी, तो इसकी लंबाई चलिए निकालते हैं। तो आपको करना बस ये है 96 में 60 को माइनस कर देना है, तो आपके सामने बचेगा 36। और क्योंकि ये दो अलग अलग पार्ट है और ये 60 mm का हिस्सा बिल्कुल बीचों बीच है, तो 36 को हम 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 18 mm, यानी कि ये हिस्सा 18 mm का और ये हिस्सा 18 mm का बनेगा। तो हमें जो टोटल चौड़ाई बनानी है वो 3 हिस्सों में बनानी है, एक 60 mm का, उसके लेफ्ट में 18 mm और उसके राइट में 18 mm, तो टोटल 96 mm बन जाएगा। अब ये जो हिस्सा है वो कितना नीचे बनेगा, क्योंकि हमारा फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा तो हमें पता करना होगा कि ये कितनी नीचे बनेगी। तो ये यहाँ से यहाँ 50 mm की दूरी पर बनेगी। वो इसलिए क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है 50 mm और हमें यहाँ से यहाँ 50 mm दिखाना होगा। तो चलिए सबसे पहले 50 mm यहाँ से यहाँ मेज़र कर लेते हैं। हो गई 96 mm की लाइन। इसके बाद हमें ऊपर की ओर जाना है। अब ध्यान रहे, ऊपर की ओर जब आप जाओगे तो यहाँ से नीचे से हम टोटल 20 जाएंगे और इस तरफ भी टोटल 20 जाएंगे। ये 10 प्लस 10 20, और इसी तरह इधर का इस तरह का हिस्सा कुछ इधर भी होगा, वो 10 प्लस ये 10 20। तो हमें सिर्फ यहाँ से 20 mm ऊपर की ओर जाना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। पूरा नहीं जाएंगे, पूरा 50 mm ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से पूरा 50 mm ड्रॉ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये एक लाइट लाइन है, ये असल में ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ जाकर इस तरह से मुड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 mm की लाइन इस तरफ खींच लेते हैं। तो ये 20 की लाइन बन गई है। इसके बाद हमें इस 20 से ये 20 हम आ गए यहाँ तक, इधर हमें कितना अंदर आना है 18 mm और इधर हमें कितना अंदर आना है 18 mm। तो चलिए इसे भी हम कर देते हैं। तो ये जो दोनों लाइन हैं वो ये 18 mm इसको रिप्रेजेंट कर रहा है
और ये 18 mm इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमें वो सर्कुलर पार्ट बनाना है, फिलहाल उसे यहीं पे छोड़ देते हैं। चलिए अब हम इस जगह का काम कर लेते हैं। इस जगह को बनाने के लिए हमें बस एक छोटा सा काम करना है। ये जो लाइन है वो यहाँ से 10 mm की दूरी पर है और ये लाइन यहाँ से 10 mm की दूरी पर है। तो इसी तरह 10 mm इधर, 10 mm इधर आके हमें एक इधर लाइन खींचनी है, फिर इधर भी 10 mm इधर आके इधर एक लाइन खींचनी है। इसके बाद यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ से नीचे, और यहाँ से नीचे के लिए यहाँ से नीचे। तो चलिए सबसे पहले 10-10 mm हम मेज़र कर लेते हैं। तो इस तरह से नीचे का ये पोर्शन तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है एलिप्टिकल जो शेप दिखाई दे रहा है, इसे हमें बनाना है। तो फ्रंट से जब हम देखेंगे तो हमें ये एक सर्कुलर होल नज़र आएगा और ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये एक सेमी सर्कुलर पार्ट नज़र आएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना है और सर्कल बनाने के लिए हमें एक सेंटर की ज़रूरत होती है। तो सेंटर को हम किस तरह फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें सेंटर फाइंड करने के लिए इस लाइन और इस लाइन के बीचों बीच हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। सेंटर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बीचों बीच परपेंडिकुलर एक सेंटर लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ये एक सेंटर लाइन बन गई। इसके बाद हमें एक सेंटर लाइन वर्टिकल खींचनी है। तो वर्टिकल वाली जो सेंटर लाइन होगी वो कहाँ से गुजरेगी, ये जो टोटल लाइन है, टोटल जो लंबी लाइन बनी है उसके बीचों बीच गुजरेगी। अब बीचों बीच का पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल 96 है, 96 का हाफ करना पड़ेगा। तो 96 का हाफ होता है 48, यानी कि यहाँ से 48 mm की दूरी पर हमें वो पॉइंट मिलेगा जहाँ से वो हमारी लाइन गुजरेगी। तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ये हमारा सेंटर होगा इस सर्कल का और इसका भी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सर्कल का डायमेंशन क्या है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक एक आपको डबल हेडेड एरो नज़र आ रहा है और उसके बगल में लिखा है 530। तो डबल हेडेड एरो जो कि गुजर रही है इसके सेंटर से, इसका मतलब ये इसके डायमीटर को दर्शा रही है और 5 भी डायमीटर को दर्शाता है। यानी कि ये जो आपका सर्कल है इसका डायमीटर यानी कि व्यास 30 mm का है, तो इसकी रेडियस क्या होगी 15 mm। और इसकी अगर आप बात करें तो यहाँ से सेंटर से एक निकल रही है एरो, एक सिंगल हेडेड एरो है और उसके बाद R30 लिखा है। R30 का मतलब इसका रेडियस है। ध्यान रहे रेडियस के केस में सेंटर से लाइन निकलती है और डायमीटर के केस में सेंटर को क्रॉस करके निकलती है लाइन। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले सर्कल को बनाते हैं जिसका डायमीटर है 30 mm यानी कि रेडियस होगा 15 mm। तो चलिए इसे बना देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सर्कल तैयार हो गया है, जो ये इलिप्स था वो तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें इस बड़े वाले पार्ट को बनाना है जिसका रेडियस है 30 mm। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जहाँ पे हमने ये जो हमने छोड़ा था और ये जो हमने छोड़ा था, इन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ती हुई ये लाइन बनेगी, ये जो सर्कल है वो बनेगी। यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक 30 mm और इस पॉइंट से यहाँ तक 30 mm। अगर आपको ये चीज़ समझने में कन्फ्यूजन है तो आप सिंपली 30 mm स्केल के हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, या फिर अगर समझ चुके हैं तो बस आप कंपास के नीडल को इस सेंटर पर रखिए और 30 mm की दूरी पर इसे मार्क कीजिए और फिर इसे मार्क कीजिए और आपका सर्कल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फ्रंट व्यू अब तैयार हो चुका है। तो जो हमने अभी सेमी सर्कल पार्ट बनाया, इसे बनाया, वो इस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका डायमेंशन बिल्कुल सही है, आपने बनाने में कोई गलती नहीं की है, तो यहाँ से जो आपने सेमी सर्कल बनाया है वो इस पार्ट को, इस लाइन को बिल्कुल टच करता हुआ, छूता हुआ निकलेगा। ना उसके नीचे से गुजरेगा ना उसके ऊपर से गुजरेगा, बिल्कुल टच करता हुआ गुजरना चाहिए वो। तो देखा आपने, बड़े आराम से हमने इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बना लिया। चलिए अब फ्रंट से देखने पे जो दिखता है हमने वो तो बना दिया, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो भी हमें बनाना है। और जो नहीं दिख रहा है वो ये पार्ट है। ये जो आप सेमी सर्कुलर कटआउट देख रहे हैं, इस तरफ और इस तरफ दोनों का डायमेंशन सेम है। तो ये दोनों पार्ट्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं जिसे हमें बनाना है। तो चलिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेमी सर्कुलर कटआउट, इसका डायमेंशन है 10 mm रेडियस। R10 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका रेडियस 10 mm है। यानी कि अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें, इमेजिनरी लाइन जो कि असल में है नहीं, और बनाने के क्रम में ये एक लाइन ड्रॉ किया गया था और यहीं से इस सेंटर का पता चला और यहीं से इस सर्कल को, सेमी सर्कुलर कटआउट को बनाया गया है।
तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें ये पता चलता है कि इस लाइन से मैक्सिमम ये 10 mm अंदर जा सकता है, क्योंकि इस सर्कल का रेंज 10 mm ही है। तो मैक्सिमम ये 10 mm अंदर जा सकता है, यानी कि इधर से 10 mm इस ओर, और सिमिलरली ये भी इधर से 10 mm इस ओर। तो यहाँ पे जो हमें बनाना होगा इस पॉइंट से, या फिर यूँ कहें इस टॉप वाले पॉइंट से 10 mm इस ओर, और इधर भी 10 mm इस ओर। तो ये जो जब दो पॉइंट्स हमें पता चल जाएंगे तो यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन वर्टिकल, डॉटेड लाइन वर्टिकल, जो हमें इसको दर्शाएगा, ये वाले पार्ट को दर्शाएगा। अब हमने वर्टिकल क्यों खींचा, क्योंकि ऊपर इसके कुछ है ही नहीं, और जो भी चीज़ है, जो भी कटआउट है वो तो नीचे की ओर ही गया होगा, इसीलिए हमें उसे नीचे की ओर बनाना होगा। तो चलिए इसे बना देते हैं। पहले 10 mm हम माप लेते हैं। तो इस तरह से अब जो है ये इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इस ऑब्जेक्ट का हम बाकी के व्यूज़ बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू बन जाने के बाद जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं उन सब से हमने प्रोजेक्टर्स खींच लिए हैं, जो हमें आगे बनाने के लिए हेल्प करेगा। अब चलिए हम इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू हमारा ऑटोमेटिकली ये जगह बचता है, तो ये हमारी साइड व्यू हो जाएगी। तो साइड से देखने पर जो पोर्शन हमें नज़र आएगा वो ये वाला पोर्शन होगा। इसके बाद ये जो सर्कुलर पार्ट है वो एक सर्कुलर पार्ट, ये सेमी सर्कुलर पार्ट वाला पोर्शन होगा। इसके बाद ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ऊपर जो गुंबद सा बना हुआ है, ये भी दिखाई देगा, लेकिन ये पूरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से जब तक ये ऊपर की ओर उठ रहा है तब तक हमें इस तरफ से ये नज़र आएगा। जिस पॉइंट से ये नीचे की ओर होना जाना चालू हो जाएगा उस पॉइंट से हमें ये दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को अगर आपको पूरा देखना हो तो आपको टॉप में जाना पड़ेगा, जो कि हम इसके बाद जाएंगे। फिलहाल फ्रंट साइड से देखने पे जो हमें नज़र आएगा वो ये हिस्सा होगा जो कि कुछ उल्टा एल है, और ये हिस्सा ये भी उल्टा एल है, और ये सेमी सर्कुलर कटआउट जो कि एक फ्लैट सरफेस की तरह नज़र आएगा, और ये एक यहाँ तक का हाफ गुंबद जो कि एक वर्टिकल सरफेस की तरह नज़र आएगा। अब आप सोचिए कि जब आप इसे इस साइड से देख रहे हैं तो अब जैसे ही आपको ये सेमी सर्कुलर पार्ट नज़र आने लगा, ये पूरा सरफेस जब आपको नज़र आने लगेगा तो क्या ये आपको कर्व की तरह नज़र आएगा या बिल्कुल एक सीधा खड़ा सरफेस नज़र आएगा? ये खड़ा सरफेस नज़र आएगा, क्योंकि कर्व को आप एक पेपर पे नहीं बना सकते, आपको पेपर पे जो 2D सरफेस मिला है उसी पे ही बनाना होगा। तो इसे हम सीधा सरफेस ही बनाएंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने सिंबल फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सिंबल में मैंने एक मॉडल यूज़ किया था जो कि एक फ्रस्टम को शो कर रहा था, और फ्रस्टम भी कुछ इसी तरह का था, वो राउंड था, रोल था, और उसका जो भी प्रोजेक्शन बन रहा था वो बिल्कुल एक फ्लैट बन रहा था। अगर आपको ध्यान नहीं है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम इस चीज़ को बनाते हैं। अब यहाँ से जैसे ही आप साइड से देखोगे तो हमें नीचे का पोर्शन बनाना है। यहाँ पे भी कुछ हमें उसी प्रकार का केस मिलेगा जो हमें फ्रंट से देखने पे केस मिला था, यानी कि ये छुपा हुआ हिस्सा उस समय नज़र आ रहा था, और इधर से देखने पे ये जो हिस्सा है एक दीवार जो है वो भी नज़र आएगी, और इसी तरह का सेम सिचुएशन आपको इस तरह भी दिखाई देगा। यानी कि हमें करना यह है कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो लंबाई है जो कि है 60 mm, उसे हमें यहाँ ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ऊपर जो है हमें टोटल यहाँ पे 20 mm और ये 20 mm ड्रॉ कर लेना है। 20 कैसे? ये 10 और ये 10 साथ में मिलके ये और ये दोनों एक ही रेखा में नज़र आएंगे, तो टोटल 20, और इसी तरह का कुछ एक हिस्सा इस साइड भी होगा, उसे भी हम 20 बना देंगे। इसके बाद ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये जो सर्कुलर हिस्सा है आप पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं, ये एक सीधी रेखा के रूप में बनेगा। तो चलिए इसे फटाफट हम बना लेते हैं। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा तैयार हो चुका है। अब चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपको टोटल रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 60 है और ये 20 mm है, जो कि मैं समझा चुका हूँ। 60 और 10 + 10 सॉरी ये 10 + 10 20। इधर से देखने पे ये नज़र आएगा जो कि ये बना दिया हमने, और ये नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पे बना हुआ है, और ये जो लाइन है और ये लाइन है उसको रिप्रेजेंट करता है ये और ये। अब ये जो लाइन मैंने अब दोनों बनाया, ये यहाँ से 20 mm की दूरी पर, यहाँ से 20 mm की दूरी पर है, तो इसे भी हमने 20 और इधर से भी 20 छोड़कर बनाया है। ये जो 20 मैंने कहा अभी, ये क्वेश्चन में दिया नहीं, इसे आपको कैलकुलेट करना होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। ये जो आपको सेमी सर्कुलर कटआउट नज़र आ रहा है, ये टोटल है जो एरिया रेडियस है इसका वो 10 mm है, यानी कि यहाँ से यहाँ 10 mm और यहाँ से यहाँ भी 10 mm और यहाँ से यहाँ भी 10 mm। तो जब इधर भी 10 और इधर भी 10 तो हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 20,
और टोटल कितना है हमारे पास 60, यहाँ से यहाँ तक टोटल है 60 और ये जो एरिया है वो बिल्कुल बीचों बीच है। तो जब हम 60 में 20 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 40 और 40 का हाफ करेंगे तो 20 इधर और 20 इधर। तो इस तरह से हम इसे बना लेते हैं। इसके बाद जो ये आपको सेमी सर्कुलर पोर्शन जो गुंबद आपको नज़र आ रहा है इसे हमें बनाना है। तो हमने इसकी हाइट पता थी हमें कि ये हाइट टोटल जो है वो 50 mm है, जो कि हमें साइड व्यू में भी नज़र आएगा। पहले ही क्लास में मैं मेजर बता चुका हूँ आप सबको कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू की हाइट सेम होती है, जो कि ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। तो टोटल इसकी हाइट है 50 mm। 20 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यहाँ पे 20 ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जो ये एरिया ये पोर्शन है उसे हमें 30 mm में ही कंप्लीट करना है, 30 mm में ही बनाना है और हमारे पास 30 mm का एरिया ही बचा हुआ है। तो बस इस पोर्शन को शो करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें बस सीधी लाइन खींच देनी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो एरिया हो गया, ये जो एरिया बनाया हमने वो इसे दर्शाता है, जो कि एक गोल गुंबद था लेकिन फ्लैट नज़र आएगा। तो लगभग साइड व्यू तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। साइड से देखने पे जो हमें दिखा हमने वो तो बना दिया, लेकिन साइड से देखने पे हमें ये नहीं दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे जो एक सेमी सर्कुलर ये जो सर्कुलर कटआउट है ये अंदर की ओर जा रहा है, बिल्कुल अंदर से ये खोखला है। तो खोखला पार्ट हमें साइड से नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमें इसे बनाना है। तो जो आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है, ये पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट से एक सीधी लाइन इधर जाएगी जो कि इस सर्कल के टॉप वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है ये, और सबसे नीचे वाले लाइन से एक इधर जाएगी, सबसे नीचे वाले पॉइंट से एक लाइन इधर जाएगी। तो इसी लाइन को जो मैंने अभी ड्रॉ किया रफली, हालांकि ये 30 डिग्री के एंगल पर होगा, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया इसी लाइन को आपको यहाँ पे शो करना है डॉटेड लाइन में। तो देखिए जैसे कि आप इसे साइड से देखोगे तो आपको ये वाली लाइन अगर रियलिटी में होती तो हमें नज़र आती बिल्कुल सीधी लाइन। तो बस अगर नज़र नहीं आ रही तो उसे हमें डॉटेड में बनाना है। तो साइड से देखने पे हमें इस लाइन को और इस लाइन को डॉटेड बनाना है। तो ये वाली जो लाइन है वो ऊपर से टॉप से कितनी mm की दूरी पर होगी, तो हमें बस इसे मेज़र करना है, इसे मेज़र करना है, आपको पता चल जाएगा। तो इसे मेज़र करने का तरीका क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 mm, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में, क्योंकि इसका रेडियस है 30 mm। तो यहाँ से यहाँ मेज़र करिए या फिर यहाँ से यहाँ मेज़र कीजिए 30 mm, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो है हमारी 15 mm, 15 mm। तो 15 mm जो है ये हो गई। तो 30 में अगर हम 15 माइनस करेंगे तो ये टोटल हमें 15 बचेगा, यानी कि ये जो लाइन बनेगी हमारी डॉटेड में वो टॉप से 15 mm की दूरी पर बनेगी। ये हमें ऊपर से 15 mm मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सर्कल है हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी सर्कल को हमें डॉटेड में बनाना है। तो यहाँ से जो हमारा ट्रेस किया हुआ लाइन है, जो प्रोजेक्टर लाइन निकला है, बस उसी पे हमें डॉटेड लाइन बना देना है। तो चलिए मैं इसे बना देता हूँ। अब जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से भी एक जाएगा, यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन जाएगा। तो वो कितनी दूरी पर होगा, नीचे से कितने ऊपर है, ये नीचे से कितना ऊपर है, इसे भी हमें मेज़र करने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि बस इस पॉइंट को हम अगर ट्रेस कर लेंगे तो हमें वो भी मिल जाएगा। मैंने इसे ट्रेस नहीं किया था, चलिए इसे अब ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ से एक प्रोजेक्टर निकाल देते हैं और इसी प्रोजेक्टर पे हम यहाँ डॉटेड लाइन भी बना देते हैं। तो इस तरह से अब हमारा इस ऑब्जेक्ट का, इस आइसोमेट्रिक व्यू का साइड व्यू भी मिल चुका है, साइड व्यू भी बन चुका है। बस एक काम बाकी रह गया है इसमें, ये जो एरिया है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी सेमी सर्कुलर कटआउट को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पे भी सेमी सर्कल या फिर सर्कल इन्वॉल्व हो तो हमें वहाँ पे सेंटर लाइन बनाना ज़रूरी होता है। तो इसके बिल्कुल ठीक बीचों बीच हमें सेंटर लाइन बनाना होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 mm। तो 30 mm की दूरी पर हो गया वो सेंटर लाइन। तो इसे हम बस इस तरह से सेंटर लाइन यहाँ पर बना देते हैं। ध्यान रहे कि इसका हमने वो टॉप में डॉटेड लाइन बनाया, नीचे से भी हमने डॉटेड लाइन बनाया, और ये भी एक सर्कल है और इसका यहाँ पे सेंटर है। तो यहाँ पे भी इस सेंटर को अगर हम ट्रेस करेंगे तो इस लाइन पर आएगा, और यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सॉलिड लाइन मौजूद है। तो इस तरह से अब ये साइड व्यू टोटली कंप्लीट हो गया है। अब हमारा काम ये है कि हमें इसे ट्रेस करना होगा, और इस यहाँ से जो भी पॉइंट्स हमें मिले हैं उसे प्रोजेक्टर के हेल्प से ट्रेस करते हुए इधर भी ट्रेस करना है। तो चलिए मैं वो कर लेता हूँ।